प्रिय साथियों, आज हमारा टॉपिक है मुगल काल के जो प्रमुख शासक है उनको क्रमवाई कैसे याद किया जाए। क्रमवाई कैसे याद करी जाए, तो इस क्रमवाई याद करने का जो ट्रिक है वो मैं आपको लिख रहा हूँ और लिख कर मैं आपको पुनः बताऊंगा कि इस अक्षर के माध्यम से आप मुगल काल के जो प्रमुख शासक हैं उस शासकों को याद कर जाएंगे। तो ट्रिक का नाम है भाऊ जसो। भाऊ जसो। और भाऊ जसो को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? BSAUJSO। बी का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर बाबर। बी का मतलब बाबर। एस का मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पर हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा है हुमायूं। बी से बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा फिर आ जाएगा अकबर। ए से अकबर। यू को छोड़ दीजिए, जे को पुनः याद कर लीजिए। यू को छोड़ लिए, जे को याद कर लीजिए। जे से हो जाएगा हमारा जहांगीर। जे से जहांगीर। इन शासकों का मैं काल क्रम भी बताऊंगा, लेकिन पहले इनको मैं आपको नाम याद करवा दूं, ठीक है। बी से बाबर हो गया, एस से हुमायूं हो गया, ए से अकबर हो गया, जे से जहांगीर हो गया, एस से हो गया शाहजहां। एस से शाहजहां। एस फॉर शाहजहां और ओ फॉर ऑरेंज नहीं, ओ फॉर औरंगजेब। ओ फॉर औरंगजेब। तो देखो प्रिय साथियों, आज हमारा जो ट्रिक है उन ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा है। ट्रिक मैंने बताया है भाऊ जसो। भाऊ जसो की इंग्लिश बन जाएगी BSAUJSO। बी का मतलब हो जाएगा बाबर, एस का मतलब हो जाएगा हुमायूं, ए का मतलब हो जाएगा अकबर, जे का मतलब हो जाएगा जहांगीर, एस का मतलब हो जाएगा शाहजहां और ओ का मतलब हो जाएगा औरंगजेब। प्रिय साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे इनका जो कालक्रम है, उनका कालक्रम भी बताऊंगा, लेकिन पहले इनके नाम याद कर दीजिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब बाबर ने कहां से कहां तक शासन किया ये मैं आपको बता दूं। बाबर ने शासन किया है 1526 में। इसने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। फिर ये 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था। 1526 से 1530 तक शासन किया था। 1530 में फिर आ गया बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल की जो अवधि है वो दो प्रकार से है। हुमायूं की जो शासनकाल की अवधि है वो दो प्रकार से है। उसने 1530 से 1540 तक इसने शासन किया था। 1540 में इसको ये एक युद्ध में हार जाने के बाद इसका वापस शासन आ जाता है 1555 से 1556। एक साल का जो ये शासन होता है। 1530 से 1540 के मध्य ये शासन करता है हुमायूं। फिर आता है 1555 में वापस आता है और 1556 तक यह शासन करता है। 1556 में इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं का बेटा आ जाता है अकबर। अकबर कब से कब तक शासन करता है? 1556 से लेकर 1605 तक यह शासन करता है। कौन करता है 1605 तक शासन? अकबर करता है। 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता है अकबर। ये कितने अवधि तक करता है? 49 वर्ष तक। सबसे अधिक मुगल काल के जो शासक हैं उन मुगल कालों में सबसे महान शासक बना था ये अकबर, और इसने 49 वर्ष तक शासन किया था। फिर आ जाता है जहांगीर। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया भाई? 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने शासन किया था। 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था जहांगीर ने। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया था? तो जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। फिर जहांगीर का बेटा आ जाता है शाहजहां। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया भाई? 1627 से लेकर 1658 तक। कब तक? 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। सॉरी, दिल्ली पर शासन किया था शाहजहां ने 1627 से 1658 में, मुगल काल के समय में, ठीक है। फिर आ जाता है शाहजहां से औरंगजेब। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया? 1658 से लेकर 1707 तक। ये तो था हमारा उत्तर मुगल काल। ये जो मेन मुगल काल था वो मुगल काल का ये शासन काल रहा है। तो मैंने इस वीडियो में मैं ये बता दिया है कि मुगल काल के जो प्रमुख शासक हैं उन शासकों को कैसे याद करें क्रमवार। तो क्रमवार याद करने का जो ट्रिक मैंने बताया है भाऊ जसो। भाऊ जसो की इंग्लिश क्या है? BSAUJSO। बी का मतलब हो गया है बाबर, एस का मतलब हो गया है हुमायूं और ए का मतलब हो गया अकबर। यू को छोड़ दीजिए, जे को याद कर लीजिए। जे फॉर हो गया जहांगीर। जहांगीर का बेटा आ जाता है शाहजहां। शाहजहां का बेटा आ जाता है औरंगजेब।
तो बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया, 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। अब हुमायूं 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध हो जाने के बाद में यह हुमायूं ईरान भाग जाता है। अब जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, तो ये हुमायूं वापस आ जाता है 1555 में वापस आता है और 1556 तक ये शासन करता है। ठीक है, उसके बाद अकबर ने ये शासन करता है। तो इस मुगल काल में सर्वाधिक शासन करने वाला शासक है वो है अकबर। लेकिन यहाँ पर आप औरंगजेब को भी देख लीजिए, इसने भी 49 वर्ष तक शासन किया, लेकिन कुछ महीने अकबर ने ज़्यादा किया था। परीक्षा की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाए प्रश्न, तो सर्वाधिक मुगल काल के शासकों में सर्वाधिक शासन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए और अकबर। इस वीडियो में हमने पढ़ा है मुगल काल के जो प्रमुख शासक है उनको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा लिया है। तो मैं आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बनाने में आपकी हेल्प होगी। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।